नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूं रवि निषाद। इस समय मैं सहजनवा विधानसभा के अंतर्गत रानीपार और जगदीशपुर गांव में हूं, जहां अलौकिक धर्मगुरु धर्मार्थ सेवा चैरिटी टेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। क्योंकि ठंड का माहौल चल रहा है। ठंड में कई गरीब ऐसे होते हैं, ऊनी कपड़े के अभाव में, ऊनी चादर के अभाव में दम तोड़ देते हैं। उसी कार्यक्रम को लेकर ये सेवा ट्रस्ट एक कार्यक्रम रखा गया है। मोनू जी यहाँ मौजूद हैं, जो इस ट्रस्ट के सदस्य भी हैं और सेवक, प्रधान सेवक। आपको बता दें कि बाबा वीरेंद्र दास जी हैं। हम गुरु नहीं दास हैं, हर संतों की आवाज है, काज प्रभु का करना इस दास की यही पुकार है। हम पीछे पाँव न रखेंगे, अब आगे आपकी मर्जी है। ये सेवा ट्रस्ट गरीबों के उत्थान के लिए और धर्म का प्रचार करने के लिए एक कार्यक्रम है। आपको बता दें कि हम मोनू जी हैं और वीरेंद्र दास जी जो सेवक हैं, इनसे बात करेंगे और इस बैठक के बारे में इनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार उपाध्याय नाम है सर। उपाध्याय जी, ये कैसा बैठक आप लोगों का है? ये कैसा यह एक अलौकिक धर्मार्थ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के माध्यम से हमारा एक संगठन है लगभग 600 लोगों का, जिससे हम लोग धर्म का प्रचार करते हैं और जातीयता से मानवता की तरफ बढ़ते हुए इस नए कदम का हम लोग, हमारा पूरा परिवार, जितना भी अलौकिक परिवार है, वह सपोर्ट करके अन्य पुण्य आत्माओं को सभी धर्म ग्रंथों से अवगत कराते हैं। चाहे वो कबीर जी का हो, मीरा जी का हो, सूर जी का हो, रविदास जी का हो, रहीम जी का हो, पलटू जी का हो, व्यास जी का हो, वाल्मीकि जी का हो, मोहम्मद साहब का हो, नानक जी का हो, बुद्ध जी का हो, सभी वाणियों से हम लोग अलौकिक जो उनका संदेश है, वह संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। एक मनुष्य पद पे विराजमान आदमी वह कैसे मानव बन सकता है, कैसे मनुष्य बन सकता है और कैसे मानुष बन सकता है। आज संसार में इतने जातीयता को लेकर के, कटुता को लेकर के, वैमनस्यता को लेकर के तरह तरह की बातें समाज में फैलाई जा रही हैं। लोगों को बांटने का कोशिश किया जा रहा है, जो कि हम सभी लोग, जैसे आप कह रहे हैं लोगों का बांटने का काम चल रहा है। जी जी, तो आप भी तो अन्य लोगों से जो हट करके ये संगठन बना है, आपका सेवा ट्रस्ट बना जी है। जी, जैसे जय गुरुदेव, ऐसे ऐसे लोग हैं। हाँ जी जी, वहाँ से हट के आप एक अलग रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। जी जी जी। इसका क्या अर्थ है? क्या बस यही है कि उसमें हमको ये बताना है कि वास्तव में मानवता होती क्या है। इस अलौकिक ज्ञान से ही आप दर्शा पाएंगे। जैसे हमको बताया गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसा संतों ने ग्रंथों में बताया है। तो हम सभी लोग अपने आप को मानुष मान लिए हैं। ये संसार के जितने भी लोग हैं, ये जान रहे हैं हम वही मानुष हैं, नहीं है, हम मनुष्य हैं। अब मनुष्य से एक, जब हम एक दर्जा आगे जाएंगे तब मानव होंगे, मानव से मनुष्य होंगे, मनुष्य से मानुष होंगे, जिसके लिए लिखा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सतग्रंथ गावा। लेकिन यहाँ जो तमाम विकारों से ग्रसित लोग भी हैं, वो अभी अपने आप को मानुष समझ रहे हैं, जो कि यह मनुष्य हैं। जहाँ लिखा गया है ईशान विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गूढ़ न धर्म ते मृत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपे मृगाचन। अगर वह मनुष्य हैं तो वह अज्ञानी है, उनके पास ज्ञान नहीं है, और उनके पास ज्ञान नहीं है तो उनको ज्ञान लेना पड़ेगा। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है जी, तो आपके इस सेवा ट्रस्ट का हाँ मूलधार है। मूलधार है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। अब दो शिव, दो सत्य है, एक संसारिक सत्य है और एक अलौकिक सत्य है। एक जैसे हमारा नाम आकाश हो, तो एक आकाश का शरीर है और एक आकाश रूपी जीवात्मा हमारे अंदर है, जो अंतिम क्षण में जब निकल जाती है तो ये आकाश रूपी शरीर तो रहता है, लेकिन इसको लोग जला देते हैं, दफना देते हैं, जो भी कर देते हैं। हमको उस आकाश रूपी जो जीवात्मा है उसी को जगाने का कार्य संतों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से किया जा रहा है। जैसे कि ये जितने लोग जुटे हैं आपके इस ट्रस्ट के जी सदस्य जी हैं। जी जी, तो ये जितनी भी महिलाएं, जितने भी बच्चे, जितने भी बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, यह सब हमारे परिवार हैं। इस परिवार के अंतर्गत मान रहे हैं कि ऐसे मोनू भाई जैसे होनहार, हाँ होनहार जो भी युवा साथी हमारे पास हैं, यह भी हमारे परिवार के हिस्से हैं। अगर यह कामयाब हैं तो यह अपने माध्यम से जितनी भी पुण्य आत्माएं इसमें जुड़ी हुई हैं, जो सहयोग करना चाह रहे हैं, चाहे उनको कपड़े से करना चाहे। मुख्य स्थान कहाँ है ये जो ट्रस्ट बनाए हैं? अभी फिलहाल तो यही है सर। हाँ यही है। कौन सा गांव है?
ये जगदीशपुर गांव है और यहीं के हम मूल निवासी हैं और यह ट्रस्ट 2020 से रजिस्टर्ड है भारत सरकार द्वारा और इस अभियान को आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का। और क्या संदेश देंगे अपने संगठन के लोगों को? संगठन के लोगों को यही संदेश देंगे कि आप लोग इस संगठन में हर संडे को सत्संग होता है, हर 1 तारीख को भंडारा होता है, जो भी हमारे पास यथाशक्ति रहता है उससे लोगों को भोजन कराते हैं प्रेम पूर्वक। और यह जो अभियान चला रहे हैं भंडारा नहीं, हर महीने हर 1 तारीख को भंडारा होता है, उसमें सभी लोग आएं, ग्रंथों के संतों के विचारों को सुने, वास्तव में हकीकत है क्या, जिससे आपके अंदर जो जीव है वह जो अविनाशी रहते हुए, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि स्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि सो माया बस भयहु गोसाई अबधो कीर मरकट की नाय, कि वह माया है क्या जिसके बस में हमारे अंदर जो जीव है, जो उस परमात्मा रूपी परम सत्य का अंश है, वह फंस गया है। बस उसी से हम अवगत करा करके पुण्य आत्माओं को जागरूक करते हैं और जातीयता, वैमनस्यता, कटुता, उदंडता जैसे तमाम विकारों के प्रति हमारा यही है इन लोगों को जागरूक करने का अभियान कि इससे हम लोग अलग हों। ये थे बाबा वीरेंद्र दास जी जो सेवक हैं, इस ट्रस्ट के सेवक हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। एक ऐसे जाबाज युवा जो इस ग्राम पंचायत के भावी प्रधान प्रत्याशी भी हैं, मोनू शर्मा जी। इनसे बात करेंगे और युवा हैं, युवाओं की सोच रखने वाले हैं, इनकी क्या सोच है ग्राम पंचायत के बारे में इनसे जानना चाहेंगे। जैसे कि अभी चाचा जी बताए हैं कि क्या नाम है कि ये हमारे जो चीज़ किए जब हम इनके पास आके बैठे कि इनका भी हमको जातीयता से हट के ये जो बताए हैं वो हमको बहुत अच्छा लगा। इसलिए हमको लगा कि यहाँ लोग जातिवादता ज़्यादा ठहराते हैं कि ये वो है, ये वो है। उसी के क्रेडिट न पाने के लिए हम लोग ये इनके से जुड़े हुए हैं कि क्या नाम है कि सब लोग उम्मीदवार जो सम्मान है लोगों का, सब आए सम्मान है। जो भी यहाँ सम्मान पाने के लिए आप अपने क्या सोच रखे हैं? आप युवा हैं, जैसे कि एक अलग बिजनेस अभी का चाचा भी जी कर बताए सकते ना। थे, अच्छा खासा आपका इधर उधर काम भी चल रहा था, क्या कारण है आप प्रधान प्रत्याशी? बस वही जो क्रेडिट नहीं मिलता है हमारे सभी भाइयों एवं बहनों सबको मिले, हर समय सम्मान मिले इनको। क्या सोच है आपकी? बस कदम से कदम मिला के चलेंगे, जो जातीयता है उसको हटाएंगे। ये जातिवाद के मतभेद को हटाने के लिए ये मोनू शर्मा जी ने ग्राम पंचायत का चुनाव चुना है और प्रधानी सरपंच के लिए यहाँ आए हैं। और ये जो ट्रस्ट चल रहा है अलौकिक गुरु धर्मार्थ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यहाँ साल भी वितरित किए जाएंगे और सभी को जलपान भी कराया गया है और सबको एक साथ बैठ करके जातीयता से हट करके मानव को मानव के समान समझने के लिए, एक इंसान को इंसान बनाने के लिए ये कार्यक्रम रखे गए हैं। देखते रहिए आज का भारत लाइव रवि निषाद के साथ। नमस्कार। अबही तक कलयुग के चलल बा मिशन, अबही तक कलयुग के चलल बा मिशन। अब महंगाई फैशन में छिड़ल कंपटीशन, महंगाई फैशन में छिड़ल कंपटीशन। पहले तो माटी से माथ मिजात रहल, हाँ पहले तो माटी से माथ मिजात रहल और रेही से कपड़ा लोगन के धोआत रहल। खैले में लाटा और कोदो के भात रहल, तब के शरीरिया बुझात रहल। अब सब रसोई घर के कहेला किचन। महंगाई फैशन में छिड़ल कंपटीशन, महंगाई फैशन में छिड़ल कंपटीशन। बताव केहू अब कितना कमाई, बताव केहू अब कितना कमाई और दिन दिन बढ़त बा देखो महंगाई। येहू पे फैशन लेता अंगड़ाई, अब लइकन के अपने कहाँ से पढ़ाई। पढ़ाई के अगुआ बन जाता ट्यूशन। अब महंगाई फैशन में छिड़ल कंपटीशन, महंगाई